हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, कल की एक सुनवाई हुई थी बीएड वर्सेस डीएलएड में। बीएड वालों ने केस किया कि डीएलएड की प्राथमिकता को ख़त्म कर दी जाए। तो उसके बाद पहले ओरल डिसीजन आया, जो भी केस की न्यू डेट मिली, और उसके बाद डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर एक लेटर इश्यू हुआ। उस लेटर में क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ, और टीचर नियोजन से जितनी भी अपडेट होता है मैं सबसे पहले आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए क्या है, हरिराम कुमार एंड ऑर्स, बिहार राज्य और ORS बनाम याचिकाकर्ता एस, प्रतिवादी एस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सूरत याचिकाकर्ता इसके लिए श्री वाईगी गिरी वकील सीनियर एडवोकेट है और श्री आशीष गिरी एडवोकेट है, ठीक है। राज्य के लिए श्रीमती शिल्पा सिंह एडवोकेटेड और सुश्री अवंजलि क्या है, हाँ अवंजिल एडवोकेटेड, वो चीज़ है, ठीक है। एनसीटी के लिए श्री सुशील कुमार सिंह अधिवक्ता। देखिए इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन, सो हमें देखना है। 3/7/2020 यानी कल जो डीएलएड वर्सेस बीएड पे जो केस हुई है कि 1 to 5 से डीएलएड की प्राथमिकता को हटा देना है, और ये अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसके बिहाफ पे ये भी आया है इसमें न्यूज कि उन्होंने रूल और रेगुलेशन को चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है, क्या है वो चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ, ठीक है। वाईवी गिरी जो हमारे वकील है, वरिष्ठ वकील, शिखा याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्रीमती शिल्पा सिंह ने सुश्री अवंजलि द्वारा सहायता की। राज्य के लिए श्री मृगांक मौली ने इंटरव्यूअर आवेदक और श्री सुशील कुमार सिंह के लिए एनसीटी की ओर से पेश वकील थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, याचिकाकर्ता 17/12/2019 के आदेश के अनुसार अनुबंधन 7 में नहीं थे, जिससे उत्तरदाताओं ने डीएलएड की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्णय लिया है। शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार केवल डीएलएड उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में अन्य की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत क्लियर है, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार और केवल डीएलएड उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में अन्य की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। यानी अगर डीएलएड वाले से सीट वैकेंट रह जाती है तो बीएड वाले पे विचार किया जाएगा। इस लाइन को समझना है और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हम शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए हमें हर चीज़ से अपडेट रहना पड़ता है। अब देखिए आगे क्या है मैं बताती हूँ। विचार किया जाएगा, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि इस मामले पर विचार करने का निर्णय डीएलएड उम्मीदवारों और केवल अगर वहाँ है, अगर 1 to 5 में केवल डीएलएड उम्मीदवार है, देखिए इस लाइन का यही मतलब है, और केवल अगर वहाँ है तो आगे देखिए ये लेटर कट गया है, मैं बता रही हूँ आगे इसमें। तो कोई डीएलएड उम्मीदवार दूसरों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन प्रतीत होता है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन ही एक क्लियर करता है कि इसमें कहा गया है जो नियम को चेंज हुआ है, और नियम चेंज में संविधान के जो अनुच्छेद 14 और 16 है उसका उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। तो अनुच्छेद 14 और 16 में क्या है हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अब न्यायपालिका है, वहाँ पे विधि है, वो भी जो भी रूल रेगुलेशन है वहाँ पे क्या है, सबको समानता का अधिकार है। इसलिए बीएड वाले भी वहाँ जाते हैं और डीएलएड वाले भी जाते हैं अपने बातों को रखने के लिए। तो यहाँ पे प्राथमिकता की बात जब आई डीएलएड वालों की, तो बीएड वालों ने कहा कि मुझे भी समान अधिकार चाहिए, तो उन्होंने अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। अब 14 ये अनुच्छेद 16 का है, सो देखिए 15 में हम लोग पढ़े हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और इवन अनुच्छेद बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं 15 बता देती हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है हमारा अनुच्छेद 15। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, अनुच्छेद 16 क्या कहता है। तो देखिए, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का अधिकार, ये चीज़ दो चीज़ जो हमारे जो न्यायपालिका है, जो हमारा हाई कोर्ट है, जो दिया है कि 14 और 16 का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है, तो यही दो चीज़ का हवाला दिया गया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार और 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का अधिकार। इसलिए बीएड वाले जो कहते हैं कि हम इन्हें डीएलएड की प्राथमिकता को रद्द कर दी जाए, रद्द नहीं किया जाए। अगर बीएड वाले को वो 14 और 16 का हवाला दे रहे हैं तो डीएलएड वाले भी न्यायपालिका में जाएंगे और 14 और 16 का हवाला दे सकते हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है,
और उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय ने 17/12/2019 के आदेश के संचालन को रोकने के लिए विवश है, जैसा कि अगले आदेश तक अनुबंधन 7 में निहित है। और इस 7 मामले को रखा गया है। इस 7 मामले को रखा हुआ फाइल काउंटर शपथ के लिए उत्तरदाताओं के समक्ष पेश करने के लिए दिया गया है। तो ये 4 सितंबर 2020 तक क्या कहा गया है कि इसको बिहार सरकार जो है इस पर नोटिस जारी करे, जाकर के इसका जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अनुच्छेद 14 और 16 हम भली बात ही जानते हैं, तो डीएलएड की प्राथमिकता बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली है, टेंशन ना ले। अगर वो कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देकर, तो हम लोग भी कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि विधि के समक्ष समानता अधिकार हमें भी है। और उसके बाद लोक नियोजन में विषय में अफसर की समानता का अधिकार भी हमें है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। जो होगा, हमारे जो रंजीत सर है वो देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं सब चीज़। और न्यायालय सबके लिए है, ऐसा नहीं कि बीएड वालों के लिए और डीएलएड वालों के लिए नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।